आज देश भर में जनजातीय दिवस धूमधाम से मनाया गया। भारत में जनजातीय समुदाय किस हाल में हैं, कैसे उनके हालात बदल रहे हैं, आखिर जनजातीय भाई बहनों के लिए सरकारी स्तर पर क्या कुछ हुआ है, ये भी आपको बताएंगे। दरअसल भारत के जनजातीय समुदायों में पहली बार बहुत सारे लोग शामिल हुए। भारत के इतिहास में पहली बार देश के जनजातीय समुदाय परिवर्तनकारी पहलों की एक लहर का अनुभव कर रहा है, जो उन्हें सभी क्षेत्रों में पहचान दिलाने के लिए और उनका उत्थान करने की कोशिश भी है। सालों साल की लगातार उपेक्षा के बाद जनजातीय कल्याण पर एक नया ध्यान न केवल उस गहरी खाई को पाटना है, बल्कि उनकी विरासत का जश्न मनाना भी है। उनके युवाओं को और सशक्त बनाने की कोशिश भी है सरकार के जरिए। वहीं स्वास्थ्य देखभाल में उनके लिए और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और आर्थिक अवसर भी उन्हें प्रदान किए जाएं, इस दिशा में भी काम हुए हैं। इन महत्वपूर्ण कदमों के साथ भारत अपने जनजातीय नागरिकों के साथ अपने संबंधों को नया आकार दे रहा है। लंबे समय से उपेक्षित समुदायों में समृद्धि, सम्मान और समानता भी लाई जा रही है। यहाँ इन ऐतिहासिक पहलों पर एक हम नज़र भी डालेंगे, आपको बिंदुवार भी बताएंगे कि कैसे धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हो रही हैं, जनजातीय समुदाय के लिए उनका भविष्य उज्जवल हो रहा है और अधिक समावेशी उनके लिए निर्माण क्षेत्र का हो रहा है। आपको बता दें, जनजातीय कल्याण निधि में कई गुना वृद्धि की गई है। जनजातीय जो समुदाय है उनके लिए उनका भविष्य बेहतर हो, इसमें कई गुना ज़्यादा वृद्धि की गई है। तो पहली बार भारत ने आदिवासी कल्याण के लिए अपनी वित्तीय प्रतिबद्धता को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ाया है। एसटी के लिए विकास कार्य योजना के फंड में 5 गुना बढ़ोतरी की गई। 2013-2014 में 24,600 करोड़ की राशि बढ़ाकर 2024-2025 में 1.23 लाख करोड़ कर दी गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितने गुना राशि बढ़ाई गई 2014 से जनजातीय समुदाय के लिए। फंडिंग में ये छलांग शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आवास और अन्य क्षेत्रों में अलग अलग पहल को बढ़ावा दे रही है, जो आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के लिए सरकार के संकल्प को दिखाता है। इतना ही नहीं, जनजातीय शिक्षा में भी क्रांति लाने के भरसक प्रयास हुए हैं। स्कूल स्कॉलरशिप के साथ साथ कई और मौके भी देने की कोशिश जनजातीय समुदाय के लिए की गई है। तो जनजातीय छात्रों को आखिरकार वो शैक्षणिक अवसर मिल रहे हैं जिनके वे सालों से हकदार हैं। 2013-2014 में 34,000 नामांकन थे, जो साल 2023-2024 में 1.3 लाख से ज्यादा हो गए हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का विकास इस बदलाव की बुनियाद है। केवल एक दशक में स्कूलों की संख्या लगभग चौगुनी होकर 123 से 476 हो गई है। ये स्कूल देश भर के आदिवासी युवाओं को न केवल शिक्षित कर रहे हैं, बल्कि उनकी संभावनाओं में बदलाव भी ला रहे हैं। और पहली बार सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी मिशन की शुरुआत भी इसी 10 साल का अगर हम जिक्र करें हुई है। 2023-2024 और 2013-14 के बीच का अगर हम जिक्र करें, पहली बार भारत ने आदिवासी कल्याण के लिए अपनी वित्तीय प्रतिबद्धता को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ाया है। पहले सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के साथ भारत एक ऐसे स्वास्थ्य मुद्दे से निपट रहा है जो आदिवासी समुदायों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता रहा है। पहले ही 4.6 करोड़ से अधिक लोगों की इसके मद्देनजर जान जा चुकी है। 3 साल के भीतर 7 करोड़ तक पहुंचने, आपको बता दें, अब लोगों तक पहुंचने की कोशिश है। 3 साल के भीतर 7 करोड़ के लोगों तक, जो जनजातीय समुदाय के भाई हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश है और इस अभियान के तहत उन्हें लाभान्वित करने की कोशिश है ताकि उनका भविष्य, उनकी सेहत दुरुस्त हो सके। सिकल सेल रोग को खत्म करने का ये मिशन सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में नहीं है, ये भारत की जनजातीय आबादी के लिए एक स्वस्थ, अधिक लचीला भविष्य बनाने के बारे में भी है। और छात्रों के लिए क्या कुछ हुआ है, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल जनजातीय छात्रों के लिए बेजोड़ वित्तीय सहायता की व्यवस्था सरकार के जरिए की गई। पहली बार आदिवासी छात्रों को व्यापक छात्रवृत्ति सहायता मिल रही है। छात्रवृत्ति से अब सालाना 30 लाख से अधिक छात्रों को लाभ होता है। पिछले 10 वर्षों में कुल 17,000 करोड़ रुपए का वितरण छात्रों को हुआ है। ये छात्रवृत्तियां वित्तीय सहायता से कहीं अधिक हैं। वे आदिवासी युवाओं के सशक्तिकरण का मार्ग भी प्रशस्त करती हैं, मजबूत करती हैं।
वहीं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों और विरासत का सम्मान पहले कभी नहीं किया गया, जो 2013-14 के बाद 2023-24 तक तस्वीर देखने में आई है। दरअसल आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को अब राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल रही है। उनके सम्मान में 10 संग्रहालय स्थापित किए गए हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को उनकी विरासत और भारत के आदिवासी समुदायों के लचीलेपन को श्रद्धांजलि देते हुए जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी नामित किया गया है। पहली बार आदिवासी नायकों की कहानियों का जश्न मनाया जा रहा है, जो गौरव को बढ़ावा देते हैं और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हैं। जहां तो जनजातीय समुदाय के लिए अभी तक बहुत सारे काम हुए और उन कामों की एक झलक हमें 2013-14 के बाद से 2023-24 के बीच में कई स्तर पर देखने को मिलती है, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेकर हो, उनकी शिक्षा को लेकर हो, या फिर उनसे जुड़ी जो आदिवासी समुदायों में या फिर जनजातीय भाइयों के बीच जो उन पर्टिकुलर क्षेत्रों में जो बीमारियां पनपती हैं उनके उन्मूलन की बात हो। लगातार इस दिशा में कोशिश हो रही है और न केवल कोशिश हो रही है बल्कि अब नतीजे भी दिखते हुए नजर आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही।